रसोई में आज मैं एक नए तरीके से मोमोज बनाना सिखा रही हूँ जो आपने अभी तक ट्राई नहीं किया होगा। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। चलिए अब सबसे पहले हम मोमोज का मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम इसको देंगे तड़का। सबसे पहले हम इसमें कटे हुए लहसुन के 4 कलियां डालेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच राई के दाने और 1 चुटकी हम इसमें हींग डालेंगे। और अब जो हमने 1 बड़ी प्याज महीन काटी है तो उसको हम इसमें डाल देंगे और इसको हल्का ब्राउन होने तक इस तरह से हम भून लेंगे। प्याज अच्छी से ब्राउन कलर का हो गया है। अब हम इसमें मटर डालेंगे। ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए। तो मैंने इसको इस तरह से महीन कट कर दिए हैं। तो मैं इसमें थोड़े से मटर भी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें 2 बड़े आलू जो मैंने बॉईल किए हैं उसको मैश कर दिया है। तो इसको भी मैं इस तरह से इसमें डाल देती हूँ। इससे इसका और भी स्वाद बढ़ेगा। तो मैं इसमें 1 चम्मच बेसन डाल देती हूँ, चने का आटा। इसको भी हम इसी के साथ इस तरह से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच में इसमें मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। आप मिर्ची और नमक अपनी आवश्यकता के अनुसार ही डालिए। मैंने 1-1 चम्मच ही डाला है। 1 चम्मच मिर्ची और 1 चम्मच नमक ऐड किया है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च। मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च लिए हैं, इनको मैंने महीन कट कर दिया है। अब मैं इनको भी इसमें ऐड कर दूँगी और हरा धनिया भी मैं ऐसे इसमें ऐड कर दूँगी। इसको तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक मोमोज का मसाला ठंडा होता है तब तक हम इसके लिए आटा रेडी कर देते हैं। आटे के लिए हम इसको मैदा लेंगे और उसको जिस तरह से हम आटा बनाते हैं उसी तरह से हम इसको गूँथ लेंगे, जो मैंने पहले से गूँथा है। क्योंकि उसको गूँथने के बाद हमें 10 मिनट को रेस्ट के लिए से रखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने पहले से ही आटा गूँथ के रखा है और ये 10 मिनट उसे हो गए हैं। तो आप जब भी इसका आटा रेडी करें तो उसे 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दें। और आटा भी यूज कर सकते हैं और मैदा भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरह से हम इसको बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैदा यूज किया है। चलिए अब सबसे पहले हम इसकी इस तरह से लोइयाँ तैयार कर लेते हैं। चलो अब हमारी लोइयाँ रेडी हो गई हैं। इसके लिए हम लेंगे लेमन स्क्वीज़र, जिसे हम नींबू निचोड़ने के लिए भी यूज करते हैं। तो उसको हम इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऑयल से ऐसे ग्रीसिंग कर देंगे हल्का सा, कि इसमें ये जो हम डाल रहे हैं गोली तो वो चिपके ना। इस तरह से हम इसके ऊपर लोई रख देंगे और इसको इस तरह से दबा देंगे। फिर हम इस तरह से इसको पूरी तरह से इसमें फैला देंगे। और अब हम ये मसाला इसमें डालेंगे।
और इसको इस तरह से कवर कर देंगे। आप बाहर निकाल के भी इसको इस तरह से बंद कर सकते हैं। इस तरह से हम सभी को इस तरह से भर के रेडी कर लेंगे। चलिए अब हमने मोमोज को भर दिया है मसालों से, तो अब हम इनको तलते हैं। सबसे पहले हम गैस में कढ़ाई रखेंगे तेल गरम करने के लिए। जब तक हमारा तेल गरम होता है तब तक हम एक घोल बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें एक बाउल चाहिए। बाउल में हम 2 चम्मच चावल का आटा डालेंगे और उसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे और इस घोल को इस तरह से मिक्स कर देंगे। घोल थोड़ा गाढ़ा है तो अब हम इसमें थोड़ा सा वाटर और मिला लेंगे और उसको बिल्कुल पतला कर लेंगे। घोल को इस तरह से पतला कर लेंगे। ज़्यादा घोल, इस तरह से हम इसको घोल को बिल्कुल पतला कर लेंगे। चलिए अब हम अपने मोमोज को फ्राई करते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, तो चलिए अब हम सबसे पहले जो हमने मोमोज बनाए हैं इसको अपने इस घोल में इस तरह से थोड़ा सा इसको भिगो लेते हैं और अब हम गरम तेल में इसको तलने के लिए इसी तरह से हम सभी मोमोज को इसमें डालेंगे। अब हमारे मोमोज फ्राई हो गए हैं। फाइनली अब हमारी फ्राई मोमोज रेसिपी रेडी है सर्विंग के लिए। आप भी अपने परिवार वालों के साथ और दोस्तों के साथ इस नई रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और आप इसको नाश्ते पे भी बना सकते हैं। और ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके। इस रेसिपी को हम दोनों चटनियों के साथ, हरी और लाल दोनों चटनियों के साथ हम खा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको कट करेंगे। काफ़ी क्रंची है, इस तरह से है। इस तरह से हम लाल चटनी और हरी चटनी दोनों के साथ ही हम इसको खा सकते हैं। इस नाश्ते को हम सुबह सुबह भी बना सकते हैं और इवनिंग में भी हम हल्के फुल्के नाश्ते के रूप में इसे यूज कर सकते हैं।